गढ़वाल हिमालय के ऊपर जहां एक पर्वत श्रृंखला है, जहां पर बादल पर्वतों को गले लगाते हैं, आसमान धरती को छूता है और चोटियां स्वर्ग के बिल्कुल करीब होती हैं, वहां पर मौजूद है दुनिया का सबसे हाईएस्ट शिव टेम्पल तुंगनाथ मंदिर। इसकी ऊंचाई 3680 मीटर है, जो कि दुनिया का कोई भी अन्य शिव मंदिर इससे ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पवार और आपका स्वागत है उत्तराखंड देवभूमि में। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में मौजूद दुनिया के सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर के बारे में। साथ ही इस मंदिर के करीब सबसे ऊंची चोटी चंद्रशिला पीक के बारे में। माना जाता है तुंगनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था और किंवदंतियों के अनुसार यह मंदिर 5000 साल से भी अधिक पुराना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर भगवान शिव की भुजाएं और वक्षस्थल प्रकट हुआ था। जब सभी सगे संबंधियों के नरसंहार के पश्चात पांडवों को पश्चाताप हुआ तो उन्होंने शिव जी से क्षमा याचना करी। तो शिव जी जब उनसे मिलना नहीं चाहते थे तो उन्होंने एक बैल का रूप धारण करके गौरी कुंड के पास पृथ्वी के अंदर गोता लगा दिया, क्योंकि पांडवों से शिव जी अति क्रोधित थे। बाकी अन्य 4 जगहों पर भी अलग अलग हिस्से हुए और ये पंचकेदार कहलाए। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन के नेतृत्व में ही पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण ठीक उसी जगह करा जहां पर भुजाएं मिली थी। तब से यह मंदिर एक पवित्र स्थल बन गया है, जो आध्यात्मिक शांति और भगवान शिव से जुड़ने की चाह रखने वाले तीर्थयात्रियों और ट्रैकर्स को आकर्षित करता है। तुंगनाथ का अर्थ होता है शिखरों का स्वामी या शिखर का ईश्वर, जो कि यहाँ पृथ्वी पर मौजूद सभी चोटियों का स्वामी हो जाता है। इनके इस मंदिर को उत्तर भारतीय स्थापत्य शैली में बनाया गया है। मंदिर के बाहर की तरफ 5 पांडवों के भी मंदिर मौजूद हैं। आप पूरे वर्ष में किसी भी समय तुंगनाथ की यात्रा कर सकते हैं। यह हर मौसम अपनी एक अलग खूबसूरती को अपने आप में समाहित कर देता है। लेकिन अगर आप शीतकाल में यहाँ पर आते हैं तो आपको स्नोफॉल की वजह से मंदिर पूरा बर्फ से ढका हुआ मिलेगा, जो कि इस जगह को और भी खूबसूरत बना देता है और इस पर 4 चांद लगा देता है। स्नोफॉल से इस ट्रैक की शोभा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सारे बुग्याल, पेड़ पौधे और ट्रैक सभी बर्फ से ढके हुए बिल्कुल एक स्नो डेजर्ट की तरह लगते हैं। स्नो पर पड़ने वाली धूप भी आप नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे, इसलिए सनग्लासेस भी यहाँ पर बहुत जरूरी हैं। यहाँ पर इस लेवल की स्नोफॉल होने की वजह से बाकी पंच केदारों की तरह बाबा तुंगनाथ की डोली भी विंटर्स में तुंगनाथ से शिफ्ट करके पास ही के गांव में लगभग 27 किलोमीटर दूर मक्कू मठ गांव में लाई जाती है। मक्कू मठ है ये, और मक्कू मठ में तुंगनाथ जी की सर्दियों में यहीं पर डोली रहती है और यहीं पर पूजा होती है। मक्कू मठ और तुंगनाथ में मक्खू मठ गांव के ही पुजारी पूजा करते हैं। इसके बाद बाबा तुंगनाथ के धाम मई महीने में खुल जाते हैं। तो अगर आप तुंगनाथ विंटर्स में आते हैं तो आप बाबा के दर्शन मक्कू मठ गांव में कर सकते हैं।
तुंगनाथ मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इसी वैली में सबसे ऊंची चोटी है चंद्रशिला पीक, जिसकी हाइट 4000 मीटर है। चंद्रशिला के नाम के लिए एक किंवदंती प्रचलित है। कहा जाता है कि चंद्र ने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए यहाँ पर भगवान शिव की कठिन साधना की और भगवान शिव ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से इस चोटी को चंद्रशिला कहा गया। चंद्रशिला का अर्थ है चंद्र की शिला या चंद्र का पत्थर, जो कि इस स्थान को चंद्रदेव के संबंध का प्रतीक बनाता है। साथ ही यह चोटी भगवान राम के तपस्थली के रूप में भी जानी जाती है। माना जाता है कि रावण, जो कि एक ब्राह्मण था, उसके वध के बाद भगवान राम ने ब्रह्म हत्या के पाप से निवारण हेतु यहाँ पर तप किया। तुंगनाथ आने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ तक भी आते हैं और छोड़ जाते हैं अपनी यह निशानी। यह है स्टोन टावर, जिन्हें अक्सर ट्रैकर्स मार्गदर्शन के लिए बना देते हैं। साथ ही यहाँ पर आने का एक और कारण होता है, जो व्यूज चोपता वैली से और पूरे ट्रैक से दिखते हैं वो यहाँ पर आकर और भी इनहेंस हो जाते हैं। यहाँ से हिमालय रेंज पूरी 360 डिग्री दिखती है। अधिकतर पहाड़, जो कि आमतौर पर हमें बहुत बड़े दिखते हैं, यहाँ पर हम सबसे नीचे होते हैं। हमारे पैरेलल होते हैं तो सिर्फ ये हिमालय के बड़े बड़े माउंटेन्स, जिनमें नंदा देवी, त्रिशूल, चौखंबा, केदारडूम और बंदर पोस्ट जैसी शक्तिशाली चोटियां शामिल हैं। और इससे भी खूबसूरत इस व्यू को बनाता है सनराइज। सूर्योदय के समय यहाँ पर दृश्य विशेष रूप से मंत्र मुग्ध कर देने वाले होते हैं, जिसे कई लोग आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं। अपने एकांत और शांत वातावरण के कारण यह शिखर सदियों से ऋषियों और भक्तों के लिए ध्यान करने का एक पसंदीदा स्थान है। चंद्रशिला की यात्रा तुंगनाथ यात्रा का ही एक विस्तार है, जो कि चोपता से ही प्रारंभ होती है। यह घने जंगलों, बुग्यालों से होकर गुजरती है। पहाड़ों की ठंडी हवा और चिड़ियों की चहचहाहट इस ट्रैक की खूबसूरती को और भी इनहेंस कर देती है और शरीर और आत्मा के लिए एक तरोताजा करने वाला अनुभव बनाती है। तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला शिखर केवल एक डेस्टिनेशन ही नहीं, अपितु वे प्रकृति और आध्यात्मिकता के हृदय के रूप में भी एक यात्रा का अनुभव कराते हैं। यह ट्रैक आपकी सहनशीलता को चुनौती देता है, जबकि यहाँ पर शांत और मनोरम प्राकृतिक दृश्य एक दिव्य ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। इस ट्रैक को चोपता से स्टार्ट किया जाता है, जिसे इन सब चीज़ों की वजह से भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इस ट्रैक के लिए चोपता एक बेस कैंप की तरह काम करता है। यूं तो चोपता एक फॉरेस्ट लैंड है, लेकिन यहाँ पर लगभग सभी सुविधाएं मिल जाती हैं और कुछ चीज़ें सिर्फ जुगाड़ पर, जैसे कि बिजली और पानी की व्यवस्था। बिजली तो यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन पानी की जो लाइनें हैं वो भी विंटर्स में फ्रीज हो जाती हैं। और बिजली के लिए एकमात्र सोर्स है सोलर पैनल। सभी लोग अपनी व्यवस्था के लिए सोलर पैनल लगा के रखते हैं। लेकिन इन सभी डिसएडवांटेजेस के साथ भी यहाँ की खूबसूरती कम नहीं होती। जो लोग रोमांच और शांति दोनों चाहते हैं, उनके लिए चोपता एक अविस्मरणीय रोमांच का वादा करता है। चोपता केवल प्रकृति की भव्यता के बारे में नहीं है, बल्कि यह जीवन की सादगी के बारे में भी है।
स्थानीय समुदाय जो मुख्य रूप से कृषि और पर्यटन में लगे हुए हैं, यहाँ पर आने वाले लोगों का गर्मजोशी से स्वागत भी करते हैं। मेरा नाम महिपाल सिंह है। अच्छा, तो आप ही ऑपरेट करते हो? तो रात में कितने बजे तक खुला रहता है ये? 9 साढ़े बजे 9 साढ़े 9 तक। अच्छा, बढ़िया जी। सारा खाना चूल्हे पे बनता है आपका? छोड़ा हो गैस दीपक। अच्छा, बढ़िया, धन्यवाद जी, बहुत अच्छा खाना बनाया आपने। अपनी मुस्कुराहट और कहानियों के माध्यम से चोपता के लोग हमें प्रकृति के करीब रहने में मिलने वाली खुशी को प्रूव करते हैं। चाहे आप रोमांच, आध्यात्मिकता या शांति की तलाश में आए, आपके लिए चोपता में कुछ ना कुछ बहुत गहरा मिलेगा। यह सिर्फ एक डेस्टिनेशन ही नहीं, बल्कि हिमालय की आत्मा की एक यात्रा भी है। तो ये थी डॉक्यूमेंट्री भारत के मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाला चोपता वैली की, जहां पर मौजूद है दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर और उससे भी ऊपर चंद्रशिला पर्वत। तो कैसी लगी आपको ये डॉक्यूमेंट्री? आप अपने सजेशन जरूर बताइए। तो अगर आप वीडियो पर अभी तक बने हुए हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए थी। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी ही और अन्य वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। धन्यवाद।